मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। जब आपको फीवर होता है स्टूडेंट्स तो आप क्या करते हैं, थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और वो आता है 98, 100, 101। तो उस समय में जो आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो होती है फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये टेम्परेचर क्या होता है जिसको हम बेसिकली मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर is the measure of degree of coldness or hotness। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि किसी बॉडी का कोई बॉडी कितनी कोल्ड है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है, ये पता चलता है हमें टेम्परेचर से। The SI unit, SI is the international unit. The international unit of temperature is Kelvin, and it is written or represented by capital K. Students, अब मैंने यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आपके स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इन तीनों स्केल्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। There are 3 scales for temperature measurement. The first one is Celsius scale. It is given by Anders Celsius. इस स्केल में जो वाटर होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्केल होता है इसमें आप टेम्परेचर जो है 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करते हैं। जो दूसरा स्केल है हमारा वो है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। ये जो स्केल है ये दिया था डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने। इस स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड जो हमारा स्केल है वो है हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल हमें दिया था लॉर्ड विलियम थॉमसन। इस स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 273 केल्विन्स। जो केल्विन स्केल होता है वो बेस्ट स्केल होता है। केल्विन स्केल को बेस्ट स्केल कहा जाता है। इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। इसको बेस्ट स्केल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती, नो नेगेटिव वैल्यूज। इससे हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं पढ़ते। दूसरा इसका ये होता है कि नो डिग्री साइन। अगर हम इन तीनों स्केल्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री दिखाई दे रही है, हमने डिग्री लिखा हुआ है, सेल्सियस हम इसे पढ़ते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट हम इसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी डिग्री का साइन नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यूज आती हैं वो -40, -20 डिग्री फ़ारेनहाइट आती हैं। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस स्केल में भी आपके पास वैल्यूज आती हैं, -10 हो सकती हैं, -100 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। बट केल्विन स्केल में कभी भी आप वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव में नहीं देखेंगे।
आपको कभी भी कहीं नहीं दिखाई देगा -10 केल्विन, -20 केल्विन, कहीं पे भी आप नहीं देखते। इसीलिए ये जो स्केल होता है ये इजी स्केल होता है और इसको एक बेस्ट स्केल माना गया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑल्सो इन केल्विन। Relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit. स्टूडेंट एक रिलेशन होता है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बेसिस पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के टर्म्स में ये फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हो जाएगा 5/9 F माइनस 32। तो एक दो रिलेशन हमारे पास ये आया। अगर हम इसे डिग्री फ़ारेनहाइट के टर्म्स में लिखना चाहें तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये मैंने दोनों फॉर्मूले जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन दूं आपको, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप कैसे करेंगे? आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आपको गिवन टेम्परेचर कितना है आपका? गिवन टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और आपको कैलकुलेट क्या करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 और डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। डिग्री सेल्सियस को लिखेंगे 37 और प्लस 32। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है 98.6 और जो वैल्यू आएगी जो इस टेम्परेचर में वो होगी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और करेंगे। हम करेंगे कन्वर्ट रूम टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट रूम टेम्परेचर जो हम लेते हैं क्वेश्चंस में, वो हम लेते हैं गिवन जो हमारा रूम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 45 प्लस 32, तो ये आपका आ जाएगा 77 और इसकी यूनिट होगी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज़ किया था। आप इस वाले फॉर्मूले में अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट से डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। अब मैं आपको एक और रिलेशनशिप बताऊंगी। The second relationship is between degree Celsius and Kelvin। तो केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
यहाँ पर हम कैलकुलेशन में इजी करने के लिए हम लिखते हैं केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 4, फॉर्मूला नंबर 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 30 प्लस 273 कर देंगे। तो इसमें 30 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 303 केल्विन्स, इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और रिलेशनशिप बताऊंगी, द रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन्स। अब केल्विन्स और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, और यहाँ से हम डिग्री सेल्सियस जो है उसकी वैल्यू के माइनस 273 को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा के माइनस 273 प्लस 32, तो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक फार्मूला आपके पास ये भी आ जाएगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन्स में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, कन्वर्ट 373 केल्विन्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कैसे करेंगे, तो हमें ये फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो हमें ये वाला फार्मूला हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल के डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 373 माइनस 273 प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32 हो जाएगा। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हम इसमें प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आया डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 373 केल्विन था वो आया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। थैंक यू सो मच।